हेलो गुड नून एवरीबॉडी। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है अपने वीडियो में जानते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। मींस प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो टुडे वी नो मोर अबाउट द प्रीपोजिशंस, व्हाट इज इट्स यूजेस एंड वेयर इट्स बी यूजेस। ओके, कहां पे यूज किया जाता है और क्या इसके जो है यूज होते हैं। आइए इन प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस देखे थे, कुछ पेयर्स। आज आइए और भी कुछ कॉम्बिनेट पेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे आ जाएगा विद एंड बाय। ठीक है, पार्ट 2 चल रहा है आप लोगों का प्रीपोजिशन का। पहले वीडियो में आप लोग प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और सारी चीजें जान लिए थे। तो आइए विथ एंड बाय का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों। तो आपका जो विथ प्रीपोजिशन होता है, इन मीनिंग समझ लीजिएगा। विथ और बाय की जो मीनिंग होती है वो होती है कि विथ मतलब तो आप लोग साथ पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन एक मीनिंग और भी होती है के द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या होता है, साथ या फिर के द्वारा। तो साथ या के द्वारा का मतलब क्या हुआ, मीन्स अब आप लोग देखेंगे कि विथ विथ आपका जो यूज होता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले यूज होता है, या फिर कोई टूल, यानी जिसको हम लोग जो आर्टिफिशियली जिसको हम लोग बनाए हुए हैं उन सारी चीजों के पहले हमारा जो विथ यूज होता है। और बाई का यूज जो आपका होता है वो एक डूअर यानी एक कर्ता के पहले यूज होता है, मीन्स अ मैन। ओके, आइए देखते हैं इसका यूज कैसे है। तो जैसे हम कह देते हैं आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। तो यानी चाकू से मैंने सब्जी को काटा। तो चाकू क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल्स है। तो यानी उसके पहले हम लोग विद का यूज कर दिया। एज फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन। पेन आपका क्या है, पेन हमारा आर्टिफिशियल है, मींस पेन हमारे द्वारा जो है बनाया गया है, इसलिए पेन के साथ क्या यूज हो गया, विथ। ठीक है, और फिर उसके बाद द रॉबर वाज किल्ड बाय हिम। रॉबर यानी कि डकैत उसके द्वारा मार दिया गया। तो डकैत कौन था, डकैत एक आदमी है, और उसको किसके द्वारा मारा गया, एक आदमी के द्वारा। यानी बाई आपका जो है किसके लिए यूज हो गया, तो हिम के लिए आपका बाई यूज हो गया, और अपेन के लिए विथ का यूज हो गया। कई जगह आप लोग देख सकते हैं, जैसे दिस बुक इज बीइंग रेड बाय मोहन, यानी पैसिव वॉइस में आप लोग देखते हैं वहां पे भी आपका बाई का यूज होता है। और ये भी आप लोग वहां पे देखते हैं कि कुछ फिक्स्ड आपका जो है प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि तो वही फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब विथ आपका जो है इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स के पहले लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला हम लोगों का जो प्रीपोजिशन है सिंस एंड फार। तो सिंस जो दोस्तों आप लोगों का होता है, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, यानी एक निश्चित समय को। और जो आपका फार होता है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी एक अनिश्चित समय को, जिसकी कोई अवधि नहीं होती है, उसको डिनोट करता है। तो सिंस दोस्तों क्या होता है, सिंस एज हम लोग जो इसको प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। तो जैसे ही इज रीडिंग द बुक सिंस 6 o'clock, लेकिन देखिए 6 बजे, यानी 6 बजे से पढ़ रहा है, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन अगर हम इसी को कहा दें सी इज रीडिंग द बुक फॉर 6 hours, वह कब से पढ़ रही है, सी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 6 hours। 6 hours वह 6 घंटे से पढ़ रही है। लेकिन 6 घंटे आपका कब होंगे उसके, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें कहें तो 6 बजे से, हम अभी के समय को 6 बजे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है सिंस और फार का यूज रहा। जैसे सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, तो 5 बजे से वह सो रही है। तो यहाँ पे देखिए टाइम निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज हो गया। He has been coming to us for 3 days, वह 3 दिनों से हमारे यहाँ आ रहा है। ठीक है, यानी वो 3 दिनों से यहाँ पे है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिन कौन सा, जब आपका दिनों का नाम दे दे या फिर कोई डेट का नेम दे दे, तब आपका जो है क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर उसका नाम नहीं दिया, कह दिया जाए पिछले सप्ताह से या फिर ऐसे, तो वो आपका दोस्तों जो है क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंस और फार का आप लोग यूज समझ गए। उसके बाद आता है सिंस एंड फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम के कई यूजेस होते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर टाइम के साथ आप लोगों को डिनोट कर रहा हूँ। तो सिंस और फ्रॉम का जो यूज होता है, सिंस तो आप लोग जान ही चुके हैं पहले भी कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, टाइम को डिनोट करने के लिए। लेकिन जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का यूज हम लोग टाइम और प्लेस दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ही विल नॉट कम हियर फ्रॉम मंडे, वह रविवार जो है सोमवार से यहाँ पर नहीं आया, यानी इस प्लेस के बारे में शो किया। टाइम को भी देखिए यहाँ पे फ्रॉम शो कर रहा है, मंडे। फिर उसके बाद दे ट्रेवल्ड फ्रॉम मेरठ टू जयपुर, वो जो है कहां से, मेरठ एक प्लेस है, वहां से जयपुर तक गए थे। स्थान को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज कर दिए। सिंस का यूज आप लोग देख ही लिए थे। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है अपने अगले प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। अगला प्रीपोजिशन क्या,
तो टू एंड फ्रॉम, तो टू एंड फ्रॉम क्या होता है, टू इज यूज्ड फॉर द एडिशन, यानी टू का जो हम लोग दोस्तों यूज करते हैं, टू हमारा ऐड करने के लिए किसी चीज को यूज होता है, यानी किसी स्थान से या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी चीज को ऐड करने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। एंड फ्रॉम डिनोट्स सेपरेशन, और फ्रॉम क्या करता है, सेपरेशन अलगाव की स्थिति को दिखाता है, यानी दूर होने को, ठीक है। एज आप कह सकते हैं, जैसे आप लोग कहते ही होंगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 to 2, 3 से जो है क्या करिए, 3 से 2 को माइनस कर दीजिए, तो यानी 3 से वो 2 क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो आपका फ्रॉम जो होता है सेपरेशन को दिखाता है और टू आपका एडिंग को। एज फॉर एग्जांपल राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, यानी बाजार में ऐड होने जा रहा है। लेकिन अगर कहा दे राम बाजार से आ रहा है, तो बाजार से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मींस फ्रॉम आपका जो सेपरेशन को दिखाता है और टू आपका जोड़ने को दिखाता है। दोनों की जो मीनिंग होती है दोस्तों, मीनिंग आपकी होती है से, मीनिंग से या फिर को, ठीक है, यानी ऐसे, ओके, तो यानी ये आपकी जो है मीनिंग हो गई। दोनों की मीनिंग जो है से होती है, जैसे दे आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, वे बाजार से आ रहे हैं, यानी बाजार से अलग हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, द लीव्स आर द leaves are falling from the tree, falling from the tree, यानी पेड़ से क्या हो रही है, पत्तियां गिर रही हैं, यानी पेड़ से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो यानी फ्रॉम दिखा दिया और एडिंग को आपका टू दिखाता है और सेपरेशन को फ्रॉम। तो एग्जांपल से मैं सोच रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोगों का प्रीपोजिशन है एंड, एड, अरे सॉरी, एट एंड इन, ओके। एट क्या होता है, तो दोस्तों एट का जो यूज होता है, तो एट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल टाउन्स आर विलेजेस, एट का यूज जो है छोटे मोटे कस्बों या फिर गांवों के लिए यूज होता है, जबकि जो आपका इन का यूज होता है वो बड़े बड़े जो शहरों और या फिर कंट्रियों के लिए यूज होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आई लिव्स इन एट सारनाथ इन वाराणसी, मैं वाराणसी में सारनाथ में रहता हूं, यानी कहां पे, सारनाथ एक टाउन हो गया और वाराणसी एक बड़ा सिटी हो गया, ओके। According to me, you understand what I want to say to you, that she lives at सारनाथ in वाराणसी, वह कहाँ है, वाराणसी एक बड़ा शहर है, उसके पहले इनका यूज हो गया और सारनाथ के पहले ऐड कर, जैसे मैं ही कहा दूं आई लिव इन वाराणसी, तो इन आप यानी वाराणसी में रहता, तो छोटा सा यानी कि एक बड़ा सा शहर है वाराणसी, वहां मैं रह रहा हूँ, और जो आपके गांव होते हैं या फिर टाउन्स होते हैं उनके पहले ऐड का यूज करते हैं, ओके। अगला कुछ और एक रूल है ऐड और इन का, तो एट आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये भी यूज होता है, और जो इन होता है वो आपका थोड़ा बड़े जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मींस अ वाइडर पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े लंबे समय के लिए यूज होता है। एज एग्जांपल से समझिएगा आप लोग एट और इन का एग्जांपल, तो जैसे ही विल कम एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, वह 6 बजे आएगा, तो 6 बजे निश्चित है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज हो गया। इसी को हम कह दें ही विल कम इन द इवनिंग, ठीक है, वह शाम को आ रहा है, लेकिन शाम को कब आ रहा है ये कोई मालूम नहीं कि शाम को कितने बजे, यानी कि एक लंबा समय है, अभी वो शाम को आएगा, ठीक है। तो यानी आपका वाइडर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एड का यूज होता है। आइए हम लोगों का जो अगला प्रीपोजिशन है वो है आपका बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। तो अगला प्रीपोजिशन क्या है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड्स में आपका जो है यानी बिसाइड का मतलब होता है, देखिएगा केवल एस का डिफरेंट है, ठीक है। कोई कुछ लोग सोच लेंगे प्लूरल बन गया क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। इन सब चीजों में जो है एस या एस लगने से तो बल्कि इनकी मीनिंग ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बिसाइड मीन्स होता है पीछे, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे बगल में या फिर पीछे, आप लोग बिहाइंड बिसाइड ये सब पढ़े होंगे। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी उसके अलावा, यानी इस काम के अतिरिक्त और भी कुछ किया गया, ठीक है। तो आइए जो है देखते हैं बिसाइड। बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ, मींस मेरे बगल में, ठीक है। व्हाइल बिसाइड मींस इन एडिशन टू, बल्कि बिसाइड का मतलब, जबकि बिसाइड का मतलब क्या होता है, उसके अलावा। एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट शी केम एंड सैट बिसाइड मी, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई, ठीक है।
राम्स हाउस इज बिसाइड टू मी, राम का घर मेरे घर के बगल में है। ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं बगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिसाइड का यूज कर दिए। लेकिन अगर हम कह दें बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही हैज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी फाइन लगाने के अलावा उसको जेल की भी सजा सुना दी गई। ठीक है, यानी फाइन भी लगाया गया और उसको जेल के अंदर भी भेज दिया गया है, यानी इसके अलावा ये भी किया गया। ठीक है, तो बिसाइड्स बीइंग फाइंड शी वाज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये बिसाइड्स की मीनिंग हो गई, ये बिसाइड का मीनिंग हो गया। ठीक है, मींस ही बिसाइड्स किलिंग हिम ही थीपिंग विथ हिज हाउस, यानी उसने क्या किया, उसको मारने के अलावा उसके घर में चोरी भी कर ली। ठीक है, डकैती भी डाली, रॉबरी भी कर दी। ठीक, तो यानी ये सारी इनके जिस काम के अतिरिक्त कोई और काम किया जाएगा वहां पे बिसाइड्स का यूज होगा। ओके, फॉर दूसरा हम लोग जो देखेंगे बिटवीन एंड एमंग। ठीक है, बिटवीन एंड एमंग ये आपके जो सेंटेंसेस होते हैं किसी चीज का रिलेशन ये भी शो करते हैं। ठीक है, के बीच या उतना है, जैसे कह दिया जाए बिटवीन का यूज होता है आपका दो लोगों के लिए, मींस दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए जो है हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। और जो एमंग का यूज होता है वो दोस्तों होता है आपका दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं। जैसे मैं कह दूं मेरा पेन मैं और मेरा दोस्त ही केवल यूज करते हैं, यानी हम ही दो लोग, ये बात केवल मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में है, यानी एक ही फ्रेंड के बीच में, तब तो बिटवीन हो गया, बिटवीन ही एंड मी, उसके और मेरे बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम कह दें आई शेयर माई टिफिन विद ऑल माई फ्रेंड्स एमंग माई ऑल फ्रेंड्स, यानी मैंने क्या किया, अपना टिफिन जो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका जो है किसका यूज होगा, एमंग का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, दोज टू गर्ल्स क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, वो दोनों लड़कियां आपस में झगड़ गई। अब देखिए बिटवीन देमसेल्व्स, दोनों के बीच का झगड़ा है, दो से ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, और जो आपका एमंग होता है, तो एमंग जैसे आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम माई इवनिंग टाइम, ओके, एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपना शाम का समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करता हूं। तो दोस्तों के साथ यानी कई से दोस्त हैं, केवल एक दोस्त नहीं है, कई दोस्तों के साथ, तो कई दोस्तों के लिए आपका एमंग का यूज हो गया। ठीक है, तो आई लाइक टू स्पेंड माई इवनिंग एमंग माई फ्रेंड्स, और यहाँ पे बिटवीन। ओके दोस्तों, तो ये आपके लगभग 15-20 जो है आपके हो गए, दो दो का पेयर में करके बता दिया आप लोगों को प्रीपोजिशन। आगे का जो बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले आज का हम लोगों का जो थॉट है तो वो ये है, अ मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी, एक मनुष्य पैसे के बिना गरीब नहीं हो सकता है, बट अ मैन इज पुअर विदाउट ड्रीम्स एंड एम्बिशन, लेकिन एक व्यक्ति बिना ड्रीम यानी अपने कल के बारे में सोचे या बिना एक लक्ष्य के गरीब हो सकता है। थैंक्स, आप लोग बने रहिए, आप लोग वीडियो पे जो लाइक और शेयर थोड़ा सा बढ़ाते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।